हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे अभी का मौसम का हाल चाल के बारे में। इसके साथ ही अगले 10 से अगले 15 दिनों के अंदर का देश भर का मौसम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ऐसे लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो दोस्तों, अक्टूबर मंथ के बाद अब हम फाइनली नवंबर मंथ में आ चुके हैं और आज 3 नवंबर है और ये आज का लेटेस्ट सैटेलाइट का मैप है। इसमें हम देखेंगे तो अभी फिलहाल भारत के अधिकांश राज्यों पर मौसम साफ है, कहीं पर भी कोई बारिश का संभावना अभी नहीं है। बादल भी कहीं पर कोई खास सक्रिय भी नहीं है। बस दक्षिण भारत में यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बादल लो लेवल क्लाउड्स में देखा जा सकता है। इसकी वजह से दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर कुछ हल्की बारिश हो सकता है, बट कोई भारी बारिश का संभावना कम से कम 7 नवंबर तक होने की नहीं है। और उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों पर कुछ हल्की बारिश हो सकता है, कुछ बादल भी यहाँ पर सक्रिय है। लेकिन बहुत ही जल्द एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों को इम्पैक्ट करने के लिए आ सकता है, कम से कम 6 नवंबर के बाद से। और ये एक्सपेक्टेड पश्चिमी विक्षोभ से कुछ हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी 6 नवंबर के बाद से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों पर इंक्रीज कर सकता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ अगले 24 घंटे के बाद मतलब 4 नवंबर के आसपास एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के आसपास में कर सकता है। और ये दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में जो नया सर्कुलेशन का फॉर्मेशन करेगा अगले 24 घंटे के बाद, इसकी वजह से एक नया कम दबाव का फॉर्मेशन कर सकता है कम से कम 7 नवंबर के आसपास दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु कोस्ट के आसपास में। और इसकी वजह से पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में बारिश में बढ़ोतरी हो सकता है कम से कम 8 नवंबर के बाद से। और इसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं कि ECM AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट क्या है, कहां पर कैसी बारिश होगी सिस्टम का वजह से, और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कब से स्टार्ट होगा और सिस्टम का इंटेंसिटी क्या हो सकता है, ये सबके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये ECM AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ हम जानेंगे आज से लेकर पूरे 18 नवंबर तक का फोरकास्ट के बारे में। तो अभी हम देखेंगे तो बस तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला के हिस्सों पर कुछ हल्की बारिश का संभावना है, मोस्टली आज से लेकर 6 नवंबर के दौरान तक। और 7 नवंबर से ये यहाँ पर बारिश में और भी बढ़ोतरी हो सकता है उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव से। लेकिन 10 नवंबर के बाद से पूरे दक्षिण भारत में बारिश में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकता है और इसका रीजन है एक नया सिस्टम। तो यहाँ हम देखेंगे तो कम से कम 5 नवंबर तक एक नया लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर। और उसके बाद ये सिस्टम थोड़ा सा सशक्त होकर पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जा सकता है और ये सिस्टम 13 नवंबर के आसपास तक तमिलनाडु के आसपास में क्रॉस कर सकता है और क्रॉस करके ये अरेबियन सी में उसके बाद जा सकता है। लेकिन इसका प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका और पूरे आंध्र प्रदेश, साउथ ओडिशा, साउथ कोस्टल ओडिशा, तेलंगाना के हिस्सों पर बड़े इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश भी हो सकता है। इसका संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और ये बारिश मोस्टली 10 नवंबर से शुरू होगा ये सभी हिस्सों पर और कम से कम 15 नवंबर तक ये सभी हिस्सों पर बारिश जारी रह सकता है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ आंध्र प्रदेश में अति भारी बारिश का संभावना है मोस्टली 12, 13 और 14 नवंबर को। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो ये सिस्टम का वजह से जैसे कि बोला कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में अति भारी बारिश का संभावना है मोस्टली 12, 13 और 14 नवंबर को। और ये सिस्टम का उत्तर पूर्वी साइड में ज्यादा बादल रह सकता है बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसलिए उड़ीसा के हिस्सों पर भी बारिश बढ़ेगा मोस्टली 12 नवंबर से 14 नवंबर के दौरान तक, खास करके दक्षिणी और तटीय उड़ीसा के हिस्सों पर 12, 13 और 14 नवंबर तक बारिश उड़ीसा में भी यहाँ पर बढ़ेगा। और ये सिस्टम तमिलनाडु को 13 नवंबर पे क्रॉस करने के बाद ये अरेबियन सी में जाके 14 नवंबर के आसपास एंटर करेगा और वहां पर भी इसका कोई इंटेंसिफिकेशन का संभावना नहीं है। लेकिन MJO काफी एक्टिव रह सकता है 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के दौरान तक, इसलिए एक साइक्लोन का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में कर सकता है 17 नवंबर के बाद से मोस्टली। इस पर अगले वीडियो में जानेंगे। तो WD के बारे में बात करेंगे तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मोस्टली जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ी हिस्सों पर रह सकता है 7 नवंबर से 11 नवंबर के दौरान तक। हल्की फुल्की बारिश और हल्की बर्फबारी इसकी वजह से दिखाई दे सकता है। लेकिन कम से कम 13 नवंबर के आसपास एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ
आ सकता है, जिसकी वजह से 13 नवंबर से 17 नवंबर के दौरान तक भारी बारिश के साथ भारी स्नोफॉल, भारी बर्फबारी हो सकता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पाकिस्तान के हिस्सों पर। डेट याद रखें, 13 से लेकर 17 नवंबर के दौरान तक यहाँ पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ से ये सभी हिस्सों पर हो सकता है। और ये बारिश और बर्फबारी के बाद टेम्परेचर में गिरावट होना शुरू कर सकता है, खास करके 16 नवंबर के बाद से मोस्टली। तो आज के इस वीडियो पे हमने हर एक चीज पर डिटेल में डिस्कस किया है। तो ऐसे ही और अधिक जानकारी पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और भी कुछ नया जानकारी पाने के लिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।